नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मेरा तीज का व्रत और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। उम्मीद है आप सबका भी तीज की पूजा बहुत अच्छे से हुआ होगा और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को मिला होगा। तो आज है व्रत का पारण। तो हमारे यहाँ तो भोर में ही पारण करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे कौवे की आवाज सुनाई ना दे, मतलब कौवा बोलने से पहले ही उठकर स्नान करके पूजा करके गौरा पार्वती को गुजिया, मिठाई, फल ये सब कुछ चढ़ाया जाता है और फिर भीगे हुए चने से व्रत का पारण करते हैं, व्रत को खोलते हैं। और फिर जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं गौरा पार्वती को, जैसे मिठाई, गुजिया, फल, तो फिर वो सारी चीजें खाई जाती हैं। और उसके बाद फिर सूर्योदय के बाद ही पूजा की चौकी और जो भी सारा सामान होता है विसर्जन का, उसको फिर हटाते हैं। और प्रसाद तो मैं रात में ही हटा देती हूँ, उठा के रख देती हूँ, नहीं तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं। और हमारे यहाँ तो गुजिया बनाकर रात में ही किचन में रख दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए मुझे उठने में लेट हो जाए तो गौरा पार्वती आकर अपना व्रत खोल लें, अपना पारण कर लें। ऐसा होता नहीं है, सब लोग उठ जाते हैं जल्दी ही, लेकिन ऐसी मान्यता है कि बना के रख दिया जाता है कि अगर लेट हो जाए तो माता रानी को इंतजार ना करना पड़े। और ध्यान रहता है तो दिमाग में वैसे ही रहता है, बार बार नींद खुल जाती है कि कितना समय हो गया, कितना बज रहा है। तो वैसे भी गहरी वाली नींद नहीं आती है, तो नींद सबकी खुल जाती है। और जो लोग नहीं जाग पाते हैं तो सब लोग अपना अलार्म वगैरह लगा लेते हैं। मुझे तो नींद नहीं आती है। अगर मुझे कुछ जरूरी काम रहता है तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कहीं लेट न हो जाए, तो 2-3 बार मेरी नींद खुल जाती है। फिर बार बार उठ के मैं देखती हूँ कि समय कितना हो गया, कहीं मैं लेट तो नहीं हो रही हूँ। तो मैं उठ जाती हूँ, 1 बजे 2 बजे ऐसे करके उठ जाती हूँ। फिर जागते हुए थोड़ा सा समय निकालती हूँ, थोड़ा 4 बज जाए फिर जाके नहाऊँ। तो 4 बजे ही हम लोग नहा लेते हैं और उसके बाद पूजा वूजा करके पारण कर लेते हैं। और फिर उसके बाद चाय वाय पी के सुबह से सब लोग खाते हैं, क्योंकि उतना जल्दी फिर खाना पीना होता है, मतलब इतना गोल गोल खाने का मन नहीं होता है तुरंत। तो अभी सारा सामान मैं इकट्ठा कर रही हूँ, फूल पत्ती वो सारा सामान मैं भेजूंगी विसर्जन के लिए, जल में डाल देने के लिए। और जो भी सामान था, जैसे जल था और शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाया था, वो सब मैं पौधे में डाल दे रही हूँ। और तुलसी के पौधे में कभी ना डालें, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे यहाँ है वो मनी प्लांट का पौधा है और कनेल का पौधा है, तो उसी में मैं डाल दे रही हूँ और तुलसी के पौधे में नहीं डालूंगी। तो कलश बनाया था तो उसमें जो भी सिक्का था, सुपारी था, वो सारी चीजें निकाल लें और जल जो है उसके पौधे में डाल दें। वो सब मैं डाल दे रही हूँ। और अक्षत है जो चावल है पूजा में चढ़ाया था, और वो सारी चीजें तो वो मैं रख दे रही हूँ। अगर कोई ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें दे दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और अगर ब्राह्मण ना मिले तो फिर किसी भी जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए, कोई भी मांगने वाले आते हैं उन्हें दे दीजिए। और अगर ऐसा भी ना हो सके तो फिर मैं तो रखे रहती हूँ, अगर कोई आ जाता है तो दे देती हूँ। और बहुत दिन तक ऐसा रखा रहता है तो फिर मैं छत पे डाल देती हूँ। जब कोई नहीं मिलता है तो छत पे डाल देती हूँ, तो कौवा, चिड़िया, कबूतर वो सब पक्षी खा लेते हैं, तो सही रहता है। और अगर कोई बीच में आ जाता है, कोई मिल जाता है तो फिर दे देती हूँ। तो बहुत जगह तो चावल का सत्तू बनाकर उससे व्रत खोलते हैं, और कहीं तो पिसी हुई चीनी खाकर व्रत खोलते हैं। तो हर जगह का अपना अलग अलग रिवाज होता है, हर क्षेत्र का, हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ व्रत का पारण कैसे करते हैं और क्या खाकर करते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैंने बताया ना, वही भीगे हुए चने से व्रत खोलते हैं और उसके बाद
आप चाहे जो भी खाइए। वैसे तो हम लोग जो चढ़ा हुआ रहता है प्रसाद माता रानी को जो चढ़ाते हैं वही खाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो मर्जी वो खाइए। तो अभी पूजा का सारा सामान मैंने मंदिर में रख दिया है, तो बस यही सब सामान है, फूल पत्ती और वो सब जो भी चढ़ाया हुआ था वो सब मैं रख रही हूँ। किसी को भेज दूंगी, अगर हो सकेगा तो फिर मैं जाऊंगी पति देव जी के साथ, और अगर नहीं हो सकेगा तो फिर उन्हीं को भेज दूंगी, डाल देंगे जल में, विसर्जित कर देंगे, क्योंकि कहीं थोड़ा सा दूर जाना होता है, पास में कोई ऐसा जल वाला जगह नहीं है। तो मंदिर में से जो भी सामान था वो रख दिया मैंने। और मेरा मंदिर है तो मुझे खड़े होके पूजा करना होता है, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए एक मंदिर ऑर्डर करूँ, ऐसा जो नीचे रख दूँ जमीन पे और बैठ के आराम से पूजा कर सकूँ, क्योंकि खड़े खड़े ना उतना देर तक अच्छे से पूजा नहीं हो पाता है। आराम से बैठ कर पूजा करिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी सोच रही हूँ कि या तो फिर ऑर्डर दे के बनवाऊँ या फिर ऑनलाइन देख के ऑर्डर करूँ। तो अभी कोई अच्छा मुझे मिला नहीं है, देख रही हूँ पर अच्छा मिला नहीं है कोई, तो अगर मिल जाएगा मंगवाऊंगी तो फिर आपको भी दिखाऊंगी। देखिए कब मिलता है। मेरा बड़ा मन है कि बैठ के आराम से पूजा करना रहता है तो बड़ा सही लगता है। तो अभी मेरा सुबह का सारा काम खत्म हो गया है। मैं मेहंदी दिखा रही थी अपने पति देव जी को कि देखिए कितना गहरा अच्छे से चढ़ गया है, जबकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। एक हाथ में तो मैं रात में लगा ली थी और दूसरे हाथ में तो मैं बहुत मुश्किल से 20-25 मिनट ही लगा के छोड़ा था मैंने, लेकिन फिर भी बाद में गहरा हो गया अच्छे से और धुलने के बाद अच्छे से चढ़ गया। तो अभी कल का सारा सामान है जो मैंने किचन से निकाला था, धुलने के बाद सब साफ करके अब सबको रखना है। व्रत वाले दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो अभी आज मेरे लिए काम बढ़ गया है, अब सारा सामान मुझे लाके सेट करना है किचन में। तो थोड़ा बहुत तो मैंने शाम को रख दिया था, लेकिन अभी काफी रह गया है, तो आज के लिए थोड़ा काम का डोज बढ़ गया है। तो देख रही हूँ कि मेरा मंदिर वाला काम कब पूरा होता है, क्योंकि भगवान को स्नान करवाना होता है तो बैठ कर अच्छे से करवाइए तो बड़ा अच्छे से लगता है सही। अब खड़े खड़े स्नान करवाइए, भगवान को वस्त्र पहनाइए तो काफी देर तक खड़े होने में दिक्कत होने लगती है मुझे। तो कोशिश कर रही हूँ कोई अच्छा सा मंदिर मिल जाए मुझे, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा, बताइएगा कैसा मंदिर लूँ मैं। और हाँ, एक चीज मैं भूल गई आपको बताना, तो व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले, पूजा करने के बाद दान के लिए कुछ चीजें निकाली जाती हैं। खास तौर पे अनाज का दान तो जरूर ही करना चाहिए, और उसके अलावा आप जो भी देना चाहे, जैसे फल का दान हो गया, कपड़े का दान हो गया, आप जो भी करना चाहिए अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन अनाज का दान बहुत जरूरी होता है। तो उसे हम लोग निकाल के छू करके रख देते हैं, उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं।